योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपको अब बताऊंगा हम उस ब्रह्म में प्रवेश, जो हमारे अंदर में ब्रह्म मौजूद है, उस ब्रह्म में प्रवेश कैसे करेंगे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होके समस्त अंड पिंड ब्रह्म और ब्रह्मांड और अण और कण सब में व्यापक हो रहा है। तो हम उस प्रभु को अपने में कैसे देखेंगे। देखिए, हमारे अंदर 10 प्रकार की वायु है। जिस प्रकार की वायु 10 प्रकार की वायु है हमारे सामने, प्राण, अपान, समान, व्यान, नांग, कूम, किरकल, देवदल और धनज। ये समुदान वायु जो हमारे शरीर में है, वो कंठ से मस्तक तक का कार्य करती है। तो हमारी प्राण वायु से ही सभी जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसी ऑक्सीजन से ही हमारी उदान वायु परिवर्तित होती। तो हमारी जो जीवात्मा है वो एक ईश्वर का अंश है, और जीवात्मा ही हमारे शरीर को, स्थूल शरीर से निकल करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए इस शरीर से निकल जाती है। तो देखिए प्रेमी भैया और बहनों, हम अपनी जीवात्मा को किस प्रकार से उद्वान वायु के माध्यम से जीते जी उस ब्रह्म में प्रवेश करेंगे, कैसे कर सकते हैं। हमारी आत्मा जो है वो उदान वायु में ही रहा करती है। तो हम गहरी श्वास भरेंगे। गहरी श्वास भर कर के हम बैठेंगे इस प्रकार से, और श्वास को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद सारा ध्यान केंद्रित करेंगे सचखंड में, ब्रह्म, इसमें मस्तिष्क में, जहाँ जीवात्मा का वासा है। उदान वायु वहीं छूट जाएगी, उदान वायु की मात्रा बढ़ जाएगी, और उदान वायु में चेतन जीवात्मा मानव तन के अंदर, जिसके निकलने के बाद हम बोल भी नहीं पाते, उसको हम इस प्रकार से बैठ करके श्वास भरेंगे और फिर अंदर में चलेंगे। अंदर में जो हमारे इंद्रिय चक्र में भगवान ब्रह्म का वासा है, ब्रह्मा जी का, ब्राह्मणी का, उनके भी दर्शन करेंगे। सारे करते करते हम फिर से नाभि चक्र पर जो भगवान विष्णु की छाया पड़ती है और माँ लक्ष्मी की, ऊपर में विष्णु लोक और लक्ष्मी लोक को भी इसी जीवात्मा के माध्यम से जो उदान वायु में पहुँचेंगे और देखेंगे। उसके बाद में हृदय चक्र पर महागौरी और महादेव की छत्र छाया पड़ती है। उनके स्थान पर पहुंच करके हम सूरत जीवात्मा उनको देखेगी और दर्शन करेगी। उसके बाद हम आद्य महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माँ है, उसका दर्शन महामाया लोक में पहुँचेंगे। उसका स्थान कंठ चक्र में है, छाया पड़ती है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे। फिर अगले बढ़ते चले जाएंगे। उदान वायु में जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जीते जी उस उदर के लोकों का भ्रमण करेगी, और हम यहाँ निरंजन का ये वासा है, सूरत जीवात्मा के पीछे निरंजन इसकी डोर को पकड़े इस तरीके से बैठे हुए हैं, डोर निरंजन के हाथ है। अब हमारी जीवात्मा जब निरंजन में प्रवेश करेगी तो भगवान अलख निरंजन को देखेगी, और निरंजन का दर्शन करके उदान वायु में आगे बढ़ती इस प्रकार से ब्रह्म में प्रवेश कर जाएगी, और ब्रह्म में प्रवेश करके पार ब्रह्म में प्रवेश करेगी। और पार ब्रह्म में जो मानसरोवर का स्नान है, वहाँ पर जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई परिहर बार विकार। हंस रूप हो जाएगी। संत भी संसार में हंस रूप हैं। तो किसी संत सतगुरु से अपनी शिक्षा लेकर के, उसे गुरु मान करके, और जिस स्थान पर पहुँचोगे तो वहाँ गुरु अवश्य मिलेगा। गुरु शब्द भेदी होता है, हाड़ मास का नहीं होता, और ज्ञान ही गुरु होता है। तो बैठ करके आइए, हम किस प्रकार करेंगे।
ध्यान को हम 10वें द्वार पर रखेंगे और यहीं से छिद्र है, उस छिद्र पर श्रुत जीवात्मा की जब आँख खुलेगी तो सारे प्रकाश में ब्रह्मांड को देखेगी और देखते हुए फाक हो जाएगा सारा का सारा। सतगुरु स्वरूप भी आपकी जीवात्मा के पास ही होगा। सतगुरु जो से ज्ञान लोगे आप, और उसी के श्री गुरु पदनख मनगर होती और सुमरत दिव्य दृष्टि होती, वो नेत्र खुल जाएगा। उघरत विमल बिलोचन ही के और मिटे दोष दुख और संसार रूपी मोह भ्रम का नाश हो जाएगा और अपने घर चले जाओ। तो इस प्रकार से हम जीते जी, मरने के बाद किसने देखा कि प्रभु हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जीते जी उदान वायु का कार्य है कि सूरज जीवात्मा को अपने निज घर पहुँचाना। उदान वायु समान वायु का है, पचे रस को अंगों में समान रूप से पहुँचाना। हर वायु का 10 प्रकार की वायु का अपना अपना कार्य है। तो इसी प्रकार से हम उस पार ब्रह्म और ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं जीते जी। मरने के बाद किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रेमी भाइयों और बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय गुरुदेव।